कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1 का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अपडेट करें आपको कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1 का इजाफा देखने में आया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। कामरान सईद ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ, वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक ओगरा और मुतल्लिका वजारतों की रिकमेंडेशंस को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया है। पेट्रोल की कीमत जो है उसको ₹1 बढ़ा दिया गया है। ₹252.53 उसकी मौजूदा कीमत गुज़श्ता कीमत थी, और अब जो ₹1 इजाफे के बाद ₹253.63 जो है वो पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। इसी तरह अगर बात की जाए हाई स्पीड डीजल की कीमत की, तो उसको बरकरार रखा गया है। ₹254.64 ही पहले थी, भी ₹254.64 ही उसकी कीमत बरकरार है हाई स्पीड डीजल की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई कीमतों का इतलाक पेट्रोलियम मसनूआत की जो जारी करदा कीमतें हैं आज 12 बजे से अभी से हो चुका है, 1 जून से, और अब से जो है पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतें जो है वो नई नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है उस पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब होगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ₹1 इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत ₹253.63 हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया है ₹254.64 पर। जी, कामरान सईद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से यहाँ पर कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1 का इजाफा देखने में आया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 फी लीटर हो गई है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि शाबाश अरशद नदीम, शाबाश कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो ने जनूबी अरशद नदीम ने फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64, दूसरी 76.80, तीसरी 85.57 और चौथी 83.99 मीटर रही थी। कौमी हीरो ने शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। भारत के सचिन यादव ने 85.16 मीटर की थ्रो करके चांदी, जबकि जापान के युटासा क्यामा ने 83.75 मीटर की थ्रो के बाद कांसी का तमगा अपने नाम किया। श्रीलंका के रमेश थारिंगा पाथिराज ने मुकाबले के इब्तदाई मराहिल में पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन समेटी थी। वो मुकाबले के आखिरी में 83.27 मीटर थ्रो के साथ चौथे नंबर पर रहे। वाज़ेह रहे ग्रुप ए के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने पहली ही कोशिश में 86.34 मीटर की शानदार थ्रो की थी। तो दूसरी जानिब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर नाज है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम की जीत पर कोच और अहले खाना को भी मुबारकबाद पेश की। मजीद कहा, अरशद नदीम पाक धरती के सपूत हैं। उन्होंने एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद किया। अरशद नदीम पाकिस्तान के हीरो हैं और कौम इनकी इस कामयाबी पर बहुत खुश है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम की जीत को सख्त मेहनत और लगन का नतीजा करार दिया। कहा, कौम के बेटे ने जनूबी कोरिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करके सबके दिल जीत लिए हैं। भारत समेत दीगर ममालिक को हराकर चैंपियनशिप जीतकर कौमी परचम बुलंद करना बड़ा एजाज है। नाज़रीन, अरशद नदीम पाकिस्तान की आन बान और शान। अरशद नदीम का एक और गोल्ड मेडल जीतना पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो को अरशद नदीम ने पहचान दी और वो कौम का फख्र है। शहरियों ने मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं।
कहना चाहूँगा कि अर्शद नदीम ने जब गोल्ड मेडलिस्ट जीता है तो हमें फ़ख्र महसूस हुआ है कि हमारे मुल्क का नाम एक वर्ल्ड में आया है, ठीक है, नंबर 1 पे आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी दुआ है कि आने वाले मुस्तकबिल में भी अर्शद नदीम जैसे प्लेयर्स आएँ और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। ये बहुत बड़ा खुशी का लम्हा है पाकिस्तान के लिए और सब पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पे जैसे अभी हम एक जंग के माहौल में थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी जीती और उसके साथ ये खुशी भी ऐड होगी। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो इस वक्त सारी अवाम में है, बड़े पुरजोश हैं सारे। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी लंबी थ्रो उन्होंने फेंकी है। तो हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हमारे लिए दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको और भी कामयाबी नसीब फरमाए। ये तो फ़ख्र की बात है, हमारा एक जो भाई है अर्शद नदीम, उसने गोल्ड मेडल फिर से पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाए हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमें इस बात पर फ़ख्र करना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि ओगरा ने माह जून के लिए एलपीजी सस्ती कर दी है। 1 किलो एलपीजी की कीमत में 4 रुपये 62 पैसे कमी का ऐलान किया गया है। फी किलो एलपीजी माह जून के लिए 240 रुपये 53 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई है। माह मई के लिए फी किलो एलपीजी की कीमत 245 रुपये 16 पैसे थी। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉटों की खरीदो फरोख्त में फ्रॉड केसेस की रोकथाम का मामला, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रॉड से बचने के लिए हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉटों की खरीदो फरोख्त की मॉनिटरिंग होगी। स्पॉन्सर्स अलाटी के साथ रजिस्टर मुआहदे करें। डेवलपमेंट अथॉरिटीज निगरानी की पाबंद होंगी। गवर्निंग रूल्स के तहत हाउसिंग सोसाइटीज का डेवलपमेंट वर्क्स मॉनिटर किया जाए। प्रॉपर्टी डीलर्स को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर करवाया जाए। बगैर नोटिस के प्रॉपर्टी मनसूख होगी, न मनसूखी के वक्त 30% चार्जेस लिए जाए। इंस्टॉलमेंट प्लान स्पॉन्सर अलाटी के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की नकूल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को देने का पाबंद होगा। लैब ने फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मरासला भिजवा दिया। वजीर आला का हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी एनओसी खत्म करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर भी गौर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इतफाक। हाउसिंग सोसाइटीज में मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफर ऑनलाइन हो सकेगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एनओसी फीस भी ऑनलाइन अदा होगी। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए डेवलपमेंट और मैनेजमेंट भी मुमकिन होगी। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, जिसकी सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क्याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मरियम नवाज की जेर सदारत अजलास में अवाम के लिए प्लाट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला किया गया। कैमरामैन ईमान अली के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मैट्रिक और इंटर पास असातिज़ा सामने आ गए। सरकारी स्कूलों में 1137 असातिज़ा का ब्यार तालीम नाकिस निकला। 619 मैट्रिक और 518 इंटर पास असातिज़ा मौजूद। असातिज़ा ने अपनी तालीम बढ़ाने पर तवज्जो न दी। सरकारी स्कूलों में 1137 असातिज़ा आज भी मैट्रिक और इंटर पास निकले। जिले भर के सरकारी स्कूलों में 619 मैट्रिक पास जबकि 518 इंटरमीडिएट पास टीचर मौजूद हैं। असातिज़ा ग्रेजुएट ना होने के बाइस अपनी पूरी सर्विस प्राइमरी स्कूल टीचर से एलिमेंट्री स्कूल टीचर की सीट पर तरक्की भी नहीं हासिल कर सके। महकमा तालीम के रिकॉर्ड के मुताबिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास तमाम असातिज़ा 2038 तक रिटायर्ड हो जाएंगे। नाज़रीन, फेस्को अमले की गफलत या फिर अदम दिलचस्पी। फेस्को में नए मीटर्स लगाने का अमल सुस्त रवि का शिकार हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मीटर्स बहरान पैदा हो गया। 15,000 घरेलू मीटर्स और 5,000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कमर्शियल मीटर न लग सके। फेस्को ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड नोटिस वसूल करके चुप साध ली। मीटर पेंडेंसी की तफसीलात सामने आ गई। सार्फिन का कहना है कि डिमांड नोटिस अदा करने के बावजूद मीटर्स नहीं लग रहे। 3 माह डिमांड नोटिस अदा किए हो गए मगर ताहाल मीटर्स नहीं लगे। 2 महीने हो गए जनाब मीटर अपना डिमांड नोटिस जमा कराया वास्ते, लेकिन मीटर नहीं लग रहा। बार बार चक्कर लगा रहे हैं। जब आप जाने हैं घरे अज आयो, कल आयो, परसों आयो, तो कोई नहीं, यानी कि सुनवाई कोई नहीं हो रही है। सर 4 महीने हो गए डिमांड चक्कर ला ला के थक गया वा, तो कोई नहीं मेरा मिला लगना। हूँ आज कल लगे, कल लगा, परसों लगेंगे, बस गेड़े दे गेड़े थक थक के। अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर न लगना फेस्को की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद।
और नाज़रीन अब आपको बताएं कि 1 से ज़ायद मीटर लगाकर बिलों में कमी करने वाले सार्फिन के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में 1 से ज़ायद मीटर लगाकर बिलों में कमी करने वाले सार्फिन हो जाएं होशियार। फेस्को का ज़ायद मीटर लगवाकर प्रोटेक्टेड की लिस्ट में रहने वाले सार्फिन के खिलाफ प्लान तैयार। फेस्को ने सार्फिन की रिहाइश गाहों पर नस्ब मीटर्स की तफसीलात तलब कर ली। 1 से ज़ायद मीटर से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की रीडिंग के लिए जदीद तरीक़ेकार मुतारफ कराने का फैसला। फेस्को हेडक्वार्टर के तमाम सर्कल्स को 8 रोज से 1 से ज़ायद मीटर से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तफसीलात देने का हुक्म। 1 से ज़ायद मीटर से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिलिंग रिकॉर्ड तलब कर लिया। फेस्को हुकाम के मुताबिक 1 से ज़ायद मीटर से बिजली इस्तेमाल करना खिलाफ कानून है। सार्फिन 1 से ज़ायद मीटर लगवाकर प्रोटेक्टेड की लिस्ट में शामिल होते हैं। 1 से ज़ायद मीटर लगाकर स्लेब रेट से सार्फिन मुस्तफीद होते हैं। जदीद रीडिंग के तरीक़ेकार से खिलाफ कानून बिजली इस्तेमाल करने वालों का तयन होगा। 1 से ज़ायद मीटर से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के खिलाफ फेस्को ने बड़ा ऑपरेशन का अंदिया दे दिया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन मसालिस्तान बन गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में पार्क का तामीराती काम मुकम्मल मगर इफ्तिताह न किया जा सका। चिल्ड्रन प्ले एरिया का काम मुकम्मल मगर बच्चों के लिए पाबंदी मौजूद। चिल्ड्रन प्ले एरिया का इफ्तिताह ताखीर का शिकार। कलीम शहीद पार्क में तामीराती काम मुकम्मल मगर इफ्तिताह न हो सका। 5 पार्कों में तामीराती काम शुरू नहीं किया जा सका। पार्कों में लाइटिंग का काम भी फंड्स न होने के बायस ताखीर का शिकार हो गया। फैसलाबाद में कायम साइन रोड का ग्रीन बेल्ट तबाह हाली का शिकार। ग्रीन बेल्ट में घास का नामो निशान तक खत्म होने लगा। जाबजा कूड़े के ढेर मौजूद। अरसगराज से ग्रीन बेल्ट की हालत जूं की तूं। शहरी का कहना था कि पार्क में नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए हैं। 3-4 साल हो चुके हैं, ये ऐसे ही हाल है। इधर नशैयत है, रात को डकैती वगैरह भी इधर होती है। कोई हाल नहीं हमारी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि थोड़ा सा हमारे इधर तवज्जो करें। फैसलाबाद में जना कॉलोनी का फवारा भी नाकारा हो गया। फवारे में पानी की बजाय घास ही घास। गैर फाल फवारा और PHA का मुंह चढ़ाने लगा। रिहायशी फवारा फाल होने के मुंतजिर हैं। फैसलाबाद में जना कॉलोनी का फवारा भी नाकारा हो गया। फवारे में पानी की बजाय घास ही घास। गैर फाल फवारा PHA का मुंह चढ़ाने लगा। रिहायशी फवारा फाल होने के मुंतजिर हैं। और दूसरी जानिब जड़ावाला शहर के सीवरेज का देरीना मसला जल्द हल होने जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जड़ावाला में वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से सीवरेज लाइन बिछाने का आगाज कर दिया गया है। तकरीबन 1.5 अरब रुपए की खती रकम से मंसूबा 9 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। पूरे शहर के मुतासरा इलाकों में सीवरेज लाइन का जाल बिछाया जाएगा। गली मोहल्लों में सीवरेज लाइन बिछाने से शहरी सुख का सांस ले सकेंगे। शहरियों ने इंतजामिया के इस इकदाम को खूब सराहा है। कैमरा टीम के साथ अहमद अरसलान, सिटी 41 जड़ावाला। नाज़रीन, शहरियों को तिब्बी सहूलियात देने के लिए महकमा सेहत के अफसरान मुतहरिक। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के मरीज बच्चों को पंजाब हुकूमत का तोहफा। चिल्ड्रन अस्पताल को मजीद 7 वेंटिलेटर्स दे दिए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में पहले 5 वेंटिलेटर्स मौजूद थे। MS डॉक्टर आमिर नवीद ने बताया कि 7 नए वेंटिलेटर्स मिलने से अस्पताल में 6 वेंटिलेटर्स नौमौलूद के लिए मुख्तस हैं। झंग में डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल ऑफिसर की मेहनतें रंग ले आई। 18,000 के शहरियों को दहलीज पर ही मेडिको लीगल सर्टिफिकेट की सहूलत मैसर आएगी। 1 साल से विमेन मेडिकल ऑफिसर मौजूद नहीं थे। मेडिकल अफसरान न होने से मेडिको लीगल सर्टिफिकेट का हुसूल मुमकिन न था। महकमे सेहत ने मेडिकल ऑफिसर, विमेन मेडिकल ऑफिसर तैनात कर दिया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने और सेशन जज साहब ने इस चीज़ को नोटिस किया और फिर उन्होंने इसका एक सब्स्टिट्यूट हल यही निकाला है कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं होती तो हम नियर बाई जो एडजेसेंट लोग हैं उनको डिप्यूट करें ताकि वो मेडिको लीगल का असूल लोगों के लिए मुमकिन बनाएं। डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर का डॉक्टर्स अस्पताल का दौरा। जदीद इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह। डायलिसिस वार्ड और लिथोट्रिप्सी डिपार्टमेंट का मुआयना किया। मुफ्त मियारी तिब्बी सहूलियात पर अस्पताल इंतजामिया को सराहा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डॉक्टर्स अस्पताल में मुफ्त और मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी काबिल तहसीन है। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि ईद कुर्बा के नजदीक आते ही मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। मवेशी मंडी में बड़े सींगों वाले मेंढे के चर्चे। न सिर्फ सींग बड़े, दाम भी बड़े मांगे जा रहे हैं। बड़े सींगों वाले मेंढे के दाम 1.5 लाख से भी ज़ायद। शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत मवेशी की कीमत में डबल हो चुकी हैं। आपको अपडेट करते चलें कि ईद कुर्बा के नज़दीक आते ही मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया है। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में मौजूद है। आपको अपडेट कर रही हैं कि मवेशी मंडियों के दाम बढ़ चुके हैं। बकरा, बैल या जो भी हो उनके दाम बढ़ चुके हैं। अली हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अली हैदर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कारोबारी हजरात रुख कर लिया है मवेशी मंडियों का। मवेशी मंडी न्यामुआना में धूम है बड़े सींगों वाले मेंढों की, लेकिन उनके अगर रेट की बात करें तो उनके रेट भी बड़े हैं। शहरियों से जानते हैं कि शहरी क्या कहेंगे, कितने का मेंढा है और उनकी क्या बात चल रही है। क्या कहना चाहेंगे, कितने का मेंढा है और गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल मवेशियों के रेट में कितना फर्क है? भाई बहुत फर्क है। पिछली दफा असी यही मेंढा यही छतरा भेडू 65,000 70,000 का लै गए सी, हुण 1,80,000 90,000 60,000 का। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਣਕ ਘਟੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਘਟੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਪਿਆਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि जानवर भी घट रखन ना। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत अशिया और नौश की कीमतों में कमी आई है, लेकिन मवेशियों के रेट जो है वो बढ़े हुए हैं, ज़्यादा हैं। जबकि इसके साथ साथ अगर बात करें दूसरे शहरी से, आपने मवेशी खरीद लिया ईद के लिए? भाईजान खरीदना कहा, ये रेट ही बहुत मांग रहे हैं, इतना डबल ट्रिपल रेट है। जो पहले कहते हैं गंदम डालते हैं गंदम सस्ती है, अब कह रहे चने डालते हैं। जब चने सस्ते हैं तो भट्ठे महंगे हैं, मकई महंगी है, अब कीमतें तो कम हो गई हैं। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल मवेशियों के रेट जो है वो डबल बताए जा रहे हैं। गुज़श्ता साल 60 से 65,000 रुपये में मिलने वाला मेंढा जो है इस साल 1,60,000 से ज़्यादा में फरोख्त जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, हैदर भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपको। तो दोस्तों, जाने ईद-उल अज़हा में चंद रोज बाकी मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अज़हा की आमद ईद में चंद रोज बाकी मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शहरियों ने जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। कोई बकरे, धुम्बे और बैल तो कोई ऊंट की खरीदारी करने लगा। व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर बहस। व्यापारी कहते हैं मंडियों में खरीदार तो मौजूद हैं, मगर अभी बिक्री नहीं है। मजीद बोले, खरीदार जानवरों की सही कीमत नहीं लगा रहे, जबकि खरीदारों का कहना है कि व्यापारियों के रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी तक जानवर नहीं खरीदा। अभी देख रहे हैं, जो पिछले साल जो 17-75 का वो लाख में 1,10,000 में दे रहे हैं, जो लाख में है वो 1.25 लाख 30-35 में दे रहे हैं। ईद कुर्बान में 6 रोज बाकी न्यामुआना मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया। दुम्बे बकरे मवेशी मंडी की रौनक बन गए। खरीदारों और व्यापारियों में कीमतों पर बहस जारी है। खरीदारों की जानब से कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। खरीदार कहते हैं कि व्यापारी जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। कुर्बानी करना आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बकरे, छतरे और दुम्बे ही 1 लाख रुपए से ऊपर बताए जा रहे हैं, जबकि बैल की कीमत 3 लाख रुपए से शुरू हो रही है। दुम्बा खरीदने के लिए यहाँ पर आए थे। दुम्बे का रेट बहुत ज्यादा है और व्यापारी जो है ना 2 लाख 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। कीमतें नहीं बन रही, बहुत वो कहते हैं कि बहुत महंगा है पीछे से माल, और यहाँ पे बहुत मतलब कीमतें बढ़ाई हुई है। मवेशी मंडियों में व्यापारी और खरीदार तो मौजूद, मगर जानवरों की अभी बिक्री शुरू ना हो सकी। जानवर कीमतों में तकरार तक महदूद। कैमरामैन शहजेब अली के साथ उमर अंजा, साथी रिपोर्टर फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। डिवीजन भर में मवेशी मंडियों में इंतजामात मुकम्मल। लाइव स्टॉक इंतजामिया की जानिब से जानवरों की स्क्रीनिंग जारी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जिले की सबसे बड़ी मवेशी मंडी मांग मोड़ पर रश। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। हद्दे निगाह जानवर व्यापारियों और खरीदारों की गहमा गहमी। कुर्बानी के ख्वाहिशमंद शहरियों के जानवर महंगे होने के शिकवे। व्यापारी कहते हैं कि मंडी में अच्छे जानवरों का खरीदार मौजूद नहीं। खरीदार का कहना है कि जानवरों की कीमत जेब पर बहुत भारी है। मंडी की सूरत हाल है जी, बहुत बुरी जा रही है फिलहाल। काम बहुत ठंडा है, मौसम की वजह से पता नहीं कि क्या मसला है, गाहक आया भी नहीं है अभी तक, काम बहुत ज्यादा ठंडा है। अहमदपुर सियाल में कुर्बानी जानवरों की सेल पॉइंट पर बाओ ताओ का सिलसिला जारी। सेल पॉइंट पर बड़े जानवर छोटे जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। खरीदार का कहना है कि जानवर पसंद किए हैं लेकिन कीमत ज्यादा है। जानवर तो पसंद किया है लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा है। पिछले साल के निस्बत ना तकरीबन दुगनी कीमतें मांग रहे हैं। इस जानवर की कीमत होनी चाहिए 40-50 हज़ार रुपये, उसका 1 लाख रुपये मांग रहे हैं, 1,20,000। पर रेट सुनकर जो है जज्बात ठंडे हो जाते हैं जी। बुआना में नलका अड्डा मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। कुर्बानी के लिए किसी को दुम्बा बकरा तो किसी को गाय पसंद। खरीदारों और व्यापारियों में मोल तोल जारी। व्यापारी कहते हैं कि ग्राहक जानवरों का रेट पूछ कर निकल जाता है। जानवरों को नाज नखरों से पाला रेट नहीं मिल रहा। मंडी थे माल लाए क्या पुछदा दसदा है कोई ना, माल का रेट लेंदा कोई नहीं। माल सस्ता कितने खड़ा पिछले साल 2 साल रख के अगू रेट लेंदे कोई नहीं। साड़ी ना हुकूमत पंजाब दे के मुतालबा है भाई मेहरबानी करके थोड़ी जी महंगाई कंट्रोल करें ताकि असीं भी सुन्नत इब्राहिमी जी है ना अदा कर सकिए। बुआना शहरी का कहना था कि रेट बहुत ज्यादा है, जानवर खरीदने की सख्त नहीं। एक आम जानवर लाख से 1.5 लाख का है।